हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। घर पर तो हम सब काम करते ही हैं, लेकिन अगर काम टिप्स एंड ट्रिक्स से किए जाए तो वो काम आसान तो होते होते हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो टिप्स कौन सी हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के लोअर को लेके। दोस्तों, लोअर का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कई बार हमारे लोअर की जो स्ट्रिंग है वो अंदर चली जाती है, जिसको निकालने के लिए हमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे कि आप अपने लोअर को आसानी से लूज और टाइट भी कर पाएंगे और इसकी स्ट्रिंग जो है आपकी अंदर भी नहीं जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसकी स्ट्रिंग लेनी है और स्ट्रिंग को आपने ऊपर की तरफ को घुमाते हुए एक इस तरीके से हल्की नोट लगा देनी है। सेम इसी तरीके से आप दूसरे को ऊपर ले जाकर इसकी स्ट्रिंग को हल्का सा नोट लगा ले। अब आपने क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग को आपने एक दूसरे की अपोजिट साइड पे डालना है। ये देखिए, इसको मैंने इधर की साइड डाल दिया और सेम इसी तरीके से मैंने इसको यहां डाल दिया। अब इसके बाद जब आप इसको टाइट करेंगे तो आपकी नोट जो है बहुत ही आसानी से टाइट हो जाएगी और जब आपको खोलना हो तो आप इसको पकड़े, ये आसानी से इस तरीके से खुल भी जाएंगी। और जब आपको नेक्स्ट टाइम टाइट करना है तो आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये इजीली टाइट भी हो जाएगी। और जब आप इसको लूज करना चाहेंगे तो आप इसके दोनों एंड्स को पकड़े और इस तरीके से खोलेंगे तो ये आसानी से खुल भी जाएगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है कॉम्ब को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से कुछ नई कॉम्ब लेकर आते हैं तो उनमें से कुछ कॉम्ब ऐसी होती हैं कि जिनके आगे के जो दांते होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं। जब हम इनको अपने सर पे इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा चुभते हैं, जिसके कारण हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। आज इनको ठीक करने का बहुत ही आसान ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप क्या करें, आप लें इस तरीके से नेल फाइलर, जो कि अक्सर हमारे घर पे होता है। अगर आपके पास नेल फाइलर नहीं है तो आप इस तरीके के नेल कटर का भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर नेल फाइलर बना होता है। तो आपने क्या करना है, जो भी इसके शार्प एजेस है कॉम्ब के, उसके ऊपर आपने धीरे धीरे इस तरीके से नेल फाइलर को चलाना है, जिस तरीके से हम अपने नेल्स के ऊपर चलाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो इसके जो शार्प एजेस हैं इस फाइल के कारण वो एकदम स्मूथ हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप इसका इस्तेमाल अपने सर पर करेंगे तो ये आपको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की लाख की चूड़ियों या चूड़े को लेके, जो कि अक्सर हम वेयर करते हैं। और खासकर ये टिप न्यूली वेड्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि न्यूली वेड्स जो है अक्सर चूड़े का यूज करती हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो चूड़ा वियर करके अपने किचन में कोई भी कुकिंग का काम करती हैं तो क्या होता है कि हमारा चूड़ा जो है हीट के कांटेक्ट में आने के कारण थोड़ा थोड़ा सा जो है खराब होना शुरू हो जाता है और साथ साथ वो हमारे स्किन के ऊपर, आपने देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा हमारे रैशेस पड़ जाते हैं, जो कि लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। और दूसरी बात, ये डर बना रहता है कि इसके जो स्टोन्स हैं वो कई बार हमारे खाने में भी गिर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आप लें इस तरीके से कोई भी रबड़ बैंड, जो कि अक्सर हमारे घर पर होता है और कई बार उसकी इलास्टिक लूज हो जाती है तो हम उसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो उसके लिए आप ले लें इस तरीके की रबड़ बैंड, जो कि अक्सर हमारे घर पर होती है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से जो भी आपने चूड़ी वियर कर रखी है उसके ऊपर आपने इस रबड़ बैंड को चढ़ा देना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने रबड़ बैंड को चूड़ी के ऊपर अच्छी तरीके से चढ़ा दिया है। अब आप देख सकते हैं इसका अंदर वाला हिस्सा जो है रबड़ बैंड से पूरी तरीके से सिक्योर हो चुका है। जब आप इस तरीके की चूड़ी को पहनकर काम करेंगे, तो आपका जो चूड़ी या चूड़ा जो है आपके डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके कारण वो आपकी स्किन को किसी भी तरीके से कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बैंगल्स को लेके। दोस्तों, बैंगल्स को तो हम सब वियर करते हैं, लेकिन कई बार हमें अपने घर से बाहर कहीं जाना होता है और हमें बैंगल्स को कैरी करना होता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, ज्यादातर बैंगल बॉक्स में इसको लेकर जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास स्पेस की कमी होती है तो हम इतना बड़ा बैंगल बॉक्स नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप ले लें घर पे रखी हुई कोई भी सॉक्स और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी चूड़ियों को मोजे के अंदर डाल देना है। अब आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर वाले हिस्से को आपने चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है और इसका ये जो बाकी वाला पार्ट है इसको आपने चूड़ियों के अंदर इस तरीके से जब आप इनको लेकर जाएंगी तो आप इनको कम स्पेस में भी ले जा सकती हैं और दूसरा इनका टूटने का भी खतरा नहीं रहेगा।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बैंगल बॉक्स को लेके। अक्सर दोस्तों हम बैंगल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी बैंगल को रखने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बैंगल बॉक्स हमारे इस तरीके से टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप क्या करें, इस तरीके से जो भी आपका बैंगल बॉक्स है, आप उसको एक दूसरे के अंदर इस तरीके से डाल दें। अब उसके लिए लेंगे कोई भी अपने घर पे रखी हुई पुरानी सॉक्स। ये मेरे पास एक सॉक्स पड़ी थी, वो मैंने ले ली। अब हम क्या करेंगे, इसके जो सॉक्स है इसको हम इस तरीके से हम छोटी छोटी पट्टियों में कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा खाली बैंगल बॉक्स था, इसके ऊपर हम इस पट्टियों को इस तरीके से चढ़ा देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सब पट्टियों को इसके ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों, हमारे घर पे ढेर सारे नेल पेंट और इस तरीके के लिपस्टिक होती है। अगर हम ड्रेसिंग टेबल पर इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये लुढ़कती रहती है और हमें सफाई करने में भी दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जितने भी नेल पेंट्स हैं इनको आप इनके अंदर जितनी भी आपके पास नेल पेंट है या आपकी लिपस्टिक हैं या आपकी क्रीम्स हैं, जिनको भी आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके से आपके समय के साथ साथ आपकी स्पेस की भी काफी बचत होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के कपड़े के पॉलिथीन को लेके, जो कि हम मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो उसके साथ हमें मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इनको जो है कबाड़ में फेंक देते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, पॉलिथीन लेना है और उसको आपने ऊपर और नीचे से अब इसी तरीके से मैं इसको नीचे से भी कट कर दूंगी। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अब इसको ऊपर और नीचे से कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इस तरीके से 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसकी मदद से इसको हम कट कर लेंगे। अभी देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको इस तरीके से गोल कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कोई भी डिब्बी और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने अपनी जो पॉलिथीन कट किया था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके बाद हम लेंगे नारियल तेल और इसके अंदर नारियल तेल डाल देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके अंदर सारा नारियल तेल डाल दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मेकअप करना तो हम सब लेडीज को पसंद होता है और हम सब मेकअप करते हैं, लेकिन मेकअप करने के बाद हमें मेकअप को रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम मार्केट से महंगे दामों पर खरीद के लेकर आते हैं। लेकिन उनके अंदर काफी सारे केमिकल्स मिले होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो आप इस तरीके से घर पर ही अपना मेकअप वाइप्स तैयार कर सकते हैं। इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं, मैंने लिपस्टिक और लाइनर लगा लिया है। अब इसकी मदद से मैं इनको आपको रिमूव करके दिखाती हूँ कि कितनी ही आसानी से ये रिमूव हो जाते हैं। ये कितनी आसानी से हमारा मेकअप रिमूव हो गया है और ये घर का हमारा बना हुआ हाइजीनिक है। इसके अंदर ना तो हमारे पैसे खर्च हुए हैं और ना ही कोई केमिकल मिला हुआ है। इस तरीके से आप अपने घर पर ही मेकअप वाइप्स बनाकर अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको बंद करके जब चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि झाड़ू के ऊपर हमें बिंदी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू का इस्तेमाल तो डेली हम अपने घर को साफ करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे इस्तेमाल के बाद हमारा झाड़ू हल्का होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से
लूज होने की वजह से इसके तीले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको टाइट करने के लिए तरह तरह के जुगाड़ अपनाते हैं। तो आज इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको किस तरीके से टाइट कर सकते हैं। उसके लिए ले आप अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से बिंदी का पैकेट, जो कि खाली हो जाता है, जिसको कि हम कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी इस तरीके का पैकेट लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पैकेट को डाल देंगे अपने झाड़ू के अंदर। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पैकेट को झाड़ू के अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो पैकेट है इसको हमने अपने लूज वाले झाड़ू के अंदर इस तरीके से हम डाल देंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से मेरा झाड़ू एकदम टाइट हो चुका है, बिल्कुल भी लूज नहीं है और ये आगे से भी कवर हो चुका है। अब इसके अंदर से बिल्कुल भी तीले नहीं निकलेंगे, जिसके कारण मेरा झाड़ू काफी लंबे टाइम तक बचेगा और इस तरीके से हमें बार बार झाड़ू खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के बेकार के कबाड़ का इस्तेमाल करके आप अपने घर को तो व्यवस्थित कर ही सकते हैं, साथ साथ अपना ढेर सारा पैसा भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।